500 पृष्ठों के है राजस्थान की, जिसकी फीस अगर मान करके चलते हैं तो बच्चे 20 से 25 हज़ार पे करते हैं कोचिंग सेंटरों को। और उन्हीं 3 कोचिंग सेंटरों का एक निचोड़नुमा हमने नोट्स तैयार किया है, सो आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवाने के उद्देश्य से। आप ये नोट्स देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, इनको समझिएगा। और इन्हीं नोट्सों को अगर आपको निःशुल्क प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप ऐसे यूट्यूब पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, समय समय पर आपको सूचनाएं दे दी जाएगी। अब आप नोट्सों को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पहचानिएगा और समझिएगा। मैं नोट्स यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पर मोतीलाल मेनारिया जी के अनुसार रासों की परिभाषा बताई जा रही है कि रासों में किसी राजा की युद्ध वीरता, विजय तथा उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अब राजस्थान के प्रमुख रासों देखिएगा आप, राजस्थान के बिसलदेव रासो जो कि नरपति नालय के द्वारा तैयार किया गया है, बिसलदेव रासो। और आप देखिएगा पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई के द्वारा दिया गया। बार बार पूछा जाता है ये बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो, इनसे महत्वपूर्ण। अब आता है प्रश्न कि बिसलदेव रासो नरपति नालय ने जब दिया था तो देखिएगा ये उस समय राजा कौन था, तो विग्रहराज सेकंड था। और यहाँ पर राजमती के मध्य प्रेम प्रसंग का वर्णन है। याद रखिएगा इस बात को विशेष रूप से, राजमती के मध्य प्रेम प्रसंग का वर्णन कौन सा करता है, बिसलदेव रासो करता है, जो कि नरपति नालय का है और विग्रहराज सेकंड के टाइम ये लिखा गया था। आगे पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया, और लिखा कब गया था उसके बारे में अभी पुख्ता नहीं है, किंतु इसमें 16,306 दोहे है। ये पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो के अंदर कुल कितने दोहे हैं, तो 16,306। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, बहुत अधिक छंद प्रयोग किए गए इसमें, 68 प्रकार के। और 69 सरग, सरग का मतलब अध्याय। तो आपसे ये पूछा जाता है, बार बार आता है, कई बार बच्चे 67 कर देते हैं, 68 कर देते हैं। पृथ्वीराज रासो के अंदर 69 सरग यानी अध्याय है, 68 प्रकार के छंद है और 16,306 दोहे। इस पुस्तक में देखिएगा शब्द भेदी बाण द्वारा मोहम्मद गोरी मारे जाने का उल्लेख है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि कौन सी पुस्तक के अंदर शब्द भेदी बाण के द्वारा मोहम्मद गोरी मारा जाता है। और आगे देखिएगा इसमें, इस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। कौन सा है, चंद्रबरदाई ने अग्निकुंड से बताई थी। और इस ग्रंथ में चंद्रबरदाई के दत्तक पुत्र जलहैंड ने पूरा किया। इस ग्रंथ को क्योंकि चंद्रबरदाई जी पूरा नहीं कर पाए थे, उनके दत्तक पुत्र थे, दत्तक जान गए आप, जो कि जलहैंड, उसने पूरा किया था। चंद्रबरदाई की अन्य पुस्तक भी है ज्वाला स्तुति। ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है ज्वाला स्तुति के बारे में, तो इस ज्वाला स्तुति को आप भूलिएगा मत। अपन बार बार एक ही चीज पढ़ते हैं, तो ये भी चंद्रबरदाई की ही है। आगे रासो गावे के अंदर चलते हैं तो हामिर रासो जो कि देखिएगा सारंगधर और महेश इन दोनों के द्वारा लिखित है, हामिर रासो। इससे अलावा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। सगत रासो जो कि गिरधर आस्या के द्वारा लिखा गया है, और इसमें वर्णन किसका है, वर्णन किसका है, शक्ति सिंह जी का वर्णन है। आज मैं चश्मा भूल गया हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है, ठीक है, आगे देखेंगे चश्मा। और मान रासो कवि नरोत्तम का है। मान रासो किसका है, कवि नरोत्तम का है। और जवान रासो की किसका है, सीतारामलू का। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मैं इन नोट्सों में दे रहा हूँ, आप अच्छे से नोट्सों को देखिए। रतन रासो कुंभकर्ण जी का है, रतन रासो। और प्रताप रासो जो कि ये जाचक जीवन जी का है। अलवर के संस्थापक प्रताप सिंह का वर्णन यहाँ पर किया गया है प्रताप रासो के अंदर, अलवर के, याद रखना, अलवर के शासक का। और आगे देखते हैं छत्रपति रासो, कवि काशी छगाणी जी के द्वारा लिखा गया। ये छत्रपति रासो है, किसके द्वारा, काशी छगाणी जी के द्वारा लिखा गया छत्रपति रासो है। और ये 1640 में अमर सिंह व करण सिंह के बीच हुई मतिरे की राड़ का वर्णन करता है छत्रपति रासो के अंदर। ये मतिरे की राड़ आपको मालूम है, संस्कृत की किताब के अंदर इसे से संबंधित है, कई बार अपठित जैसे गद्यांश दिए हुए थे उनमें बार बार वर्णन किया गया है। 1644 अमर सिंह और करण सिंह के बीच में ये युद्ध होता है मतिरे
की राड होती है। और ये कौन से ग्रंथ में है? छत्रपति रासो के अंदर। किसके द्वारा लिखा गया? कवि काशी छगानी जी के द्वारा। विजयपाद रासो जो कि नल सिंह के द्वारा लिखा गया। ये करौली के यादव राजवंश की जानकारी मिलती है। अगर आपको करौली जाना है, करौली की यादवों के राजवंश की आपको जानकारी लेनी है, तो आपको विजयपाद रासो का अध्ययन करना पड़ेगा। ये विजयपाद रासो नल सिंह जी ने लिखा था। आगे आता है आपका शत्रुसाल रासो जो कि कवि डूंगर सिंह के द्वारा लिखा गया है, शत्रुसाल, और ये 1761 में लिखा गया था। इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध का वर्णन है, वो उस युद्ध का नाम है बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा का युद्ध शत्रुसाल रासो के अंदर है, कवि डूंगर सिंह जी के द्वारा। और आगे आता है राणो रासो जो कि दयाल दास जी के द्वारा लिखा गया है। कायम रासो जो कि कवि जान के द्वारा लिखा गया है, जिसका देखिएगा न्यायत खां भी कहते हैं। न्यायत खां को ही कवि जान के नाम से जाना जाता है। और खुमान रासो दलपत विजय का है। खुमान रासो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मेवाड़ के इतिहास का वर्णन खुमान रासो के अंदर है। मेवाड़ के इतिहास का वर्णन अगर देखते हैं तो कहाँ पर पाया जाता है? खुमान रासो में पाया जाता है। परमाल रासो, परमाल रासो किसके द्वारा है? जगनिक कवि के द्वारा, जगनिक के द्वारा। ये बुंदेल खड़ी में लिखा गया। ये बार बार पूछा जाता है कि प्रमाद रासो की भाषा कौन सी है, और प्राय करके प्राकृतिक भाषा या संस्कृत भाषा या फिर राजस्थानी भाषा ऐसी करके गलती करके आ जाता है। यहाँ पर बुंदेलखंडी है, ये जगनिक कवि है ना, ये बुंदेलखंडी भाषा के अंदर ही इनको विशेष महारत हासिल थी। इस रासो को आलाह खंड के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा रासो ऐसा है जिसको आलाह खंड के नाम से भी जाना जाता है? आगे देखिएगा, आलाह और उद्दल की वीरता का वर्णन है। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि आला और उद्दल की वीरता का वर्णन जिसमें किया गया है उसको अच्छे से आपको ध्यान में करना ही है। आगे देखिएगा, पर्ची। पहली बात थी हमारी रासो की। ये आपके सामने 15 महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ आ रहे थे। अब पर्ची क्या है? संत महात्माओं के जीवन परिचय को ही पर्ची कहा गया है। संत महात्माओं के जीवन परिचय को। साखी क्या है? साखी है संत महात्माओं का अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन साखी में मिलता है। पहले जीवन परिचय पर्ची में, और संत महात्माओं ने जो पूजा उपासना वगैरह की थी, जिसे उन्होंने अनुभव प्राप्त किया था, उस अनुभव को जहाँ पर नोट किया गया, जहाँ पर लिखा गया, स्टोर किया गया, वो है साखी। और श्लोका, ये एक विशेष है भाई, साधारण पढ़ लिखे लोगों द्वारा लिखी गई रचनाएं जिनमें जन साधारण की भावनाओं को व्यक्त किया गया हो, श्लोका कहलाता है। ये प्रश्न एक बार आया था एग्जाम के अंदर, तो काफ़ी चकरा गए थे। ये प्रश्न हूबहू ऐसा आया था, साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखी गई रचना, वहाँ पर रासो दे दिया, साखी दे दी, और ये श्लोका भी दे दिया, तो वहाँ पर गलतियाँ करके आ गए, श्लोका तक कोई नहीं पहुँचा था। आगे देखिएगा, मर्स्या। मर्स्या सब जानते हो, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के मर जाने पर उसकी याद में लिखा शोकपूर्ण काव्य मर्स्या कहलाता है। कई बार प्रश्न आ चुका है ये। वीर कल्ला, ये रामलोत ने अपने जीवित रहते हुए कवि पृथ्वीराज राठौड़ से अपने लिए मर्स्या लिखवाए थे। किसने? वीर कल्ला रामलोत ने जीवित होते हुए किससे लिखवाए थे? पृथ्वीराज राठौड़ से। मैं बीकानेर वाले पृथ्वीराज राठौड़ की बात कर रहा हूँ, उससे मर्स्या लिखवाए थे। और प्रकाश क्या है? प्रकाश किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या महापुरुष के जीवन की उपलब्धि पर प्रकाश डालने वाली कृति को ही प्रकाश कहा गया है। और प्रकाश कौन कौन से महत्वपूर्ण है देखिएगा, पाबू प्रकाश जो कि आसिया मोड़ जी का है, मास्य प्रकाश जो कि आसिया मान सिंह जी का है, भीम प्रकाश जो कि रामदान लालस का है, और सूरज प्रकाश, ये प्रश्न कई बार घुमा दिया जाता है सूरज प्रकाश वाला, तो इस सूरज प्रकाश को ध्यान में रखना, कर्णिदान जी वाला। और राज प्रकाश किशोर दास जी के द्वारा लिखा है। ध्यान रखिएगा, ये संपूर्ण नोट्स है। अगर आपको ये पूर्ण नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप सर्च कर सकते हो HSG, आप सर्च कर सकते हो संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा टेलीग्राम चैनल। आप प्रथम कमेंट के माध्यम से भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको ये नोट्स पूर्ण मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण नोट्स है, और वैसे ही नोट्सों की मैं आपको क्लासें भी दे दूंगा। आगे देखिएगा, राज प्रकाश की बात होगी, किशोरदास जी का। इस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत बताई गई है। किसमें? महाराणा प्रताप की जीत बताने वाला है राज प्रकाश, जो कि किशोरदास जी का लिखा गया है। तथा मुगल मेवाड़ संधि में अमर सिंह फैस्ट की उदासीनता तथा कर्ण सिंह की सक्रियता का उल्लेख भी इसी में हुआ है, राज प्रकाश के अंदर ही, राज प्रकाश के अंदर ही हुआ है। आगे देखिएगा, वैली। वैली क्या है? वैली का एक सामान्य अर्थ होता है विवाह से भी लिया जाता है।
राजस्थान भाषा का वह साहित्य जिसमें सामाजिक और आर्थिक मान्यताओं की जानकारी मिलती है, जैसे वैली कृष्ण रुक्मणी री कंवर पृथ्वीराज राठौड़ की, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वैली कृष्ण रुक्मणी री कंवर पृथ्वीराज राठौड़ की। टोड ने इस ग्रंथ में हजारों घोड़ों के बराबर बल बताया। ये कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा कौन सा राजस्थान का ग्रंथ है जिस अकेले ग्रंथ के अंदर हजारों घोड़ों के बराबर ताकत है, बराबर बल है, वह वैली कृष्ण रुक्मणी री कंवर पृथ्वीराज राठौड़ वाले। आगे देखिएगा, एलपी टेसीतोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। डिंगल का हेरोस किसको कहा जाता है? डिंगल का हेरोस, ये बार बार क्वेश्चन आता है, आपको मालूम होगा डिंगल का हेरोस एलपी टेसीतोरी ने, ये एलपी टेसीतोरी की कर्मस्थली बीकानेर रही है, आपको लोगों को मालूम होगी, और इसने इसको राजस्थानी भाषा पर अध्ययन करने वाला प्रथम भाषा वैज्ञानिक भी इनको माना जाता है। और दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को पांचवा वेद, ये भी बार बार दुर्सा आडा ने कौन से राजस्थानी ग्रंथ को पांचवा वेद बताया, वहाँ पर आप मात खा जाते हो, चक्कर खा जाते हो। वैली कृष्ण रुक्मणी री है, इसको 19वां पुराण भी दुर्सा आडा ने कहा, पांचवा तो वेद बताया, जबकि पुराण कौन सा बताया गया? 19वां, क्योंकि वेदव्यास जी ने 18 पुराण माने थे, तो 19वां ये है। और पित्थल नाम से रचना लिखते थे। दुर्सा आडा जी है, वो किस नाम से रचना लिखते थे? पित्थल नाम से। कंवर पृथ्वीराज राठौड़ पित्थल नाम से रचनाएं करते थे। कंवर पृथ्वीराज राठौड़ की अन्य रचनाएं देखिएगा, दशम भागवत रा दुआ लिखा है, गंगा जी रा दुआ लिखा है, ठाकुर जी रा दुआ लिखा है, और गंगा लहरी भी इन्होंने लिखी है। कुल मिलाकर के 5 इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। टोड ने कहा, मारवाड़ के राठौड़ एक हाथ में कलम और एक हाथ में तलवार लेकर के पैदा होते हैं। देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने कहाँ के राठौड़ों की प्रशंसा की थी कि उनके एक हाथ में तो कलम होती है जबकि दूसरे हाथ में तलवार होती है। जेम्स टोड ने कहा था, मारवाड़ के राठौड़ों के लिए कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। इसी क्षत्रिय कौम का उन्होंने विशेष वर्णन किया था। दुहा और दोहे आगे देखते हैं। दोहे का राजस्थानी रूप ही दुहा कहलाता है। दुहे में किसी व्यक्ति के त्याग, साहस, धैर्य, कर्तव्य परायणता और दानशीलता आदि का वर्णन मिलता है। यहाँ पर बिरमदेव सोलंकी रा दुहा दुर्सा आडा ने लिखा था। बिरमदेव सोलंकी रा दुहा किसके द्वारा लिखा गया? दुर्सा आडा के द्वारा। दुर्सा आडा की अन्य भी रचनाएं हैं, इन्होंने विरुद्ध चितहरी लिखी थी, कई बार पूछा गया। किरतार बावनी भी इनके द्वारा लिखी गई है। श्री कुमार आजादश्री भूचर मोरी गजगत, ये भी इन्होंने लिखी थी। कुल मिलाकर इनकी ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं, 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दुर्सा आडे की अचलेश्वर महादेव मंदिर में पीतल की प्रतिमा स्थापित है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, कान खोल करके आप सुन सकते हो। देखिएगा, दोनों कान खोल लेना। ये प्रश्न बार बार आता है कि दुर्सा आडा की पीतल से बनी हुई मूर्ति कौन से मंदिर में? अचलेश्वर महादेव के मंदिर में है। अचलेश्वर महादेव के मंदिर में। रूपक किसे कहते हैं? किसी राजा या राजवंश की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है तो देखिएगा, राजरूपक वीरभान के द्वारा लिखा गया राजरूपक। गजगुण रूपक केशवदास गार्डन के द्वारा लिखा गया। राव अमर सिंह जी राजदुहा, विवेक वार्ता। आगे देखिएगा, विलास, राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ राजाओं के आमोद प्रमोद संबंधी पहलुओं का वर्णन विलासों में ही मिलता है। बुद्धि विलास जो कि शाह भक्त राम के द्वारा लिखा गया। जगत विलास नेक राम के द्वारा लिखा गया। आनंद विलास जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया, और जसवंत सिंह ने भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष सार सिद्धांत भी लिखे। और भीम विलास है वो किशन जी का लिखा गया। गद्य पद्य दोनों में पद, ये तो थी पहले तो पद्य की, गद्य पद्य दोनों की चर्चा करते हैं। तो वचनिका, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या राजवंश की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार उनका साहित्य में मिश्रित अपभ्रंश राजस्थानी का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है भाई बार बार वचनिका में, मिश्रित अपभ्रंश राजस्थानी, याद रख लीजिएगा, मिश्रित अपभ्रंश राजस्थानी, मिश्रित अपभ्रंश राजस्थानी। अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा। अचलदास खींचीरी वचनिका किसके? शिवदास गार्डन के द्वारा। इसको महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि इसकी रचना 1423 में हुई। कहाँ पर? इसमें देखिए, मांडू सुल्तान आसफ खां गोरी जो कि होशंग शाह द्वारा गागरोन के शासक अचलदास खींची पर किए गए आक्रमण का वर्णन मिलता है। तो अचलदास खींची के ऊपर जो गागरोन के शासक थे उन पर किसने किया था? मांडू सुल्तान असफ खां गौरी, जिसको होशंग शाह भी कहा जाता है। तो उसका वर्णन अचलदास खींचीरी वचनिका में मिलता है। और वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतारी, ये जग्गा खड़िया के द्वारा लिखी गई थी। महत्वपूर्ण है जग्गा खड़िया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में
रतलाम नरेश रतन सिंह द्वारा धर्मत के युद्ध में दिखाई गई अद्भुत वीरता का वर्णन है। धर्मत के युद्ध में दिखाई गई अद्भुत वीरता का वर्णन अगर देखना है तो हमें वचनिका राठौर रतन सिंह महेश दासोतारी पढ़नी पड़ेगी। कृपाराम खड़िया राजा रसोरठा सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी कवि थे ये। आगे देखते दवावेद क्या है। राजस्थानी साहित्य में कृतियाँ उर्दू और फारसी शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है, वही दवावेद है जिनमें राजस्थानी साहित्य की प्रमुख कृतियाँ देखिएगा। अब महत्वपूर्ण है ये भरतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखा गया है। राजस्थानी साहित्य की ये पहली रचना है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि राजस्थानी साहित्य की अगर प्रथम रचना की हम चर्चा करते हैं तो वो कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। किसके द्वारा लिखी गई है भाई? ये लिखी गई है वज्रसेन सूरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? वज्रसेन सूरी। और ये ही राजस्थानी साहित्य की पहली रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, यहाँ पर याद रखना वो तो घोर है जबकि ये रास है। जैसे रास का नाम आ गया तो आपको शालीभद्र सूरी लाना है। रास शालीभद्र सूरी, रास शालीभद्र सूरी। और आपका घोर, घोर कौन था? वज्रसेन सूरी। भरतेश्वर बाहुबली घोर और बुद्धि रास शालीभद्र सूरी का ही है। बुद्धि रासों की बात आ जाती है तो ये जैन कवि के द्वारा लिखा गया। नेमिनाथ बारहमासा कवि पालन के द्वारा लिखा गया। आबू रासो कवि पालन का द्वारा लिखा गया। जीव दयाल रासो आसगु के द्वारा, आस्कू के द्वारा। और चंद बाला रासो आस्कू के द्वारा। हंसावली गार्डन आइस के द्वारा। राव रणमलरा रूपक गार्डन पसाहित के द्वारा लिखा गया। गुण जोधायन गार्डन पसाहित के द्वारा है। वीर भाण बादर डाडी का है। हमीराण ये भाउंड व्यास का है। हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी का है। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी का है। हमीर हट चंद्रशेखर का है। इसको इस प्रकार से लिखा गया है कि आप इनको 3-4 बार पढ़ोगे तो ये आपके अच्छे से याद रहेगा। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर के द्वारा। नेह तरंग बुद्ध सिंह के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि आचार्य मेरुतुंग के द्वारा। कई बार पूछा गया ये प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि वाला कई बार प्रश्न आया है आचार्य मेरुतुंग के द्वारा। और हरिकेली विग्रहराज चतुर्थ, ये बार बार आता है, नाटक है ना हरिकेली विग्रहराज चतुर्थ। और ललित विग्रहराज सोमदेव का है। सुख सप्तती चिंतामणि भद्दू का है। देखिएगा कर्ण सिंह को जांगलधर का बादशाह कहा था सुख सप्तती में। कर्ण सिंह को जांगलधर का बादशाह, बीकानेर की चर्चा हो रही है यहाँ पर भी। साहित्य कल्प द्रुम कर्ण सिंह जी का है। कर्ण भूषण गंगाधर मैथिल का है। काव्य डाकिनी गंगाधर मैथिल की है। काम प्रबोध अनूप सिंह का है। श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि अनूप सिंह का है। अनूप संगीत रत्नाकर अनूप संगीत विलास जो कि भाव भट्ट का है। संगीत अनूप अंकुश और राव जेतसी राजचंद बिट्ठू सुजा जी का है। और करमचंद वंशोत्कर्षण काव्य जय सोम का है। उमादेव भट्टियाणी राग कविते और बाबाजी राग दुहा आशा बारट का लिखा हुआ है। हाला झालारी कुंडलियाँ हरि रस देव्यान निंदा स्तुति गरुड़ पुराण गुण आगम, ये ईश्वरदास जी की रचना है। ये ईश्वरदास जी की कुल रचना है। आधुनिक राजस्थानी साहित्यकार, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर देखिएगा चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली जो कि बादली, लू, डाफर, बसंत, बाढ़, कह मुकरनी, सांझ, ये है चंद्र सिंह बिरकाली की। बादली को आधुनिक राजस्थानी की पहली काव्य कृति माना गया है। कौन सी? यही आपकी बादली। आप बादली को अच्छे से याद ध्यान में रखोगे। बादली, बादली है आधुनिक राजस्थानी की पहली काव्य कृति, इसी बादली को ही माना गया है। शिवचंद्र और भरतिया केसर विलास आधुनिक राजस्थानी का पहला नाटक है। केसर विलास आधुनिक राजस्थानी का प्रथम नाटक है। केसर विलास है। कनक सुंदर आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास है। विश्रांत प्रवास आधुनिक राजस्थानी का पहली कहानी है। फाटका जंजाल, बुढ़ापेरी सगाई, श्रीलाल नतमल जोशी, इनको कौन नहीं जानता। आभे पटकी, आभे पटकी, आभे पटकी, श्रीलाल नतमल जोशी स्वतंत्रता के पश्चात पहला उपन्यास लिखा था इन्होंने, आभे पटकी। धोरारो धोरी रे, धोरारो धोरी, परण्योड़ी कंवारी, श्री लाल नतमल जोशी परण्योड़ी कंवारी लिखी। एक बीननी दो बीन, ये भी श्रीलाल नतमल जोशी का। और सबड़का, सबड़को मोटड़ो, ये भी श्री नतमल जोशी जी के द्वारा लिखा गया। सत्य प्रकाश जोशी जी, इन्होंने देखा राधा एक युद्ध विरोधी काव्य है जिसमें राधा भगवान श्री कृष्ण को युद्ध टालने के लिए कहती है। युद्ध विरोधी काव्य है राधा इनका। और बोल भारमली, ये भी महत्वपूर्ण इनका 2 रचनाएं हैं। गोवर्धन सिंह शेखावत ने गांव नाम से रचना लिखी। पार्स अरोड़ ने जुगाड़ नाम से रचना लिखी। तेज सिंह जोधा ने कठई की बहंगो लिखी थी। हरीश बदाणी बांदा का भूगोल और बोले सरनाहरो
ये लिखी थी इन्होंने। रामनाथ कवि यानी द्रौपदी विनय और पाबूजी सोरठा, ये पाबूजी सोरठा बार बार पूछा जाता है रामनाथ कविया का। और अमरदान लालस ने भजनरी महिमा, भगतरी महिमा और अमलरा अवगुण, दारूरा दोष, अमल और दारू दोनों दोष काव्य हैं इनके। इन्होंने अपनी रचनाओं में दादूपंथियों की आलोचना की है तथा छपनिया अकाल का उल्लेख मिलता है। अमरदास लालस की रचनाओं में ही मिलता है छपनिया अकाल का, छपनिया अकाल की जो चर्चाएं होती हैं ना वो। आगे देखिएगा ज़हूर खां मेर, ये महत्वपूर्ण है भाई। घर मंजला घर कोसा, इनकी रचना है घर मंजला घर कोसा। इनकी रचना है राजस्थानी संस्कृति राचित्राम, इनकी रचना है अर्जुन आली आँखा। नारायण सिंह भाटी, नारायण सिंह भाटी ने एक तो देखिए ओल्यों आवे है ना, एक दुर्गादास, परमवीर, मीरा, बरलासु डिंगोड़ा डूंगर लांगिया, बरलासु डिंगोड़ा डूंगर लांगिया, मिन्नक न समझाणो दोरो, मिन्नक न समझाणो दोरो, ये नारायण सिंह भाटी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। और राघेर राघव की, ये तो कौन नहीं जानेगा, घरौंदे सबसे विशेष है। मुर्दों का टीला राघेर राघव जी का। और आखिरी आवाज़, बंदूक और बीन, कब तक पुकारूं, राघेर राघव जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। मणि मधुकर, पग फेरो, केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला है इन्हें पग फेरो पर। कालो घोड़ो, सोजती गेट, सफ़ेद मेमने और जख्म के चारों ओर। मेघराज मुकुल, सेनानी लिखी थी इन्होंने, चंवरी लिखी थी, कोडम दे लिखा था, उमंग लिखा था, आणरी बात लिखी थी। चंद्र प्रकाश देवल, चंद्र प्रकाश देवल, पागी, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और बोलो माधवी, मीरा पुरस्कार मिला। उड़ीक पुराण, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। कावड़ मार्ग, मृत्यु किसी को डराती नहीं, मृत्यु से मत भागो रे। खेतान चारण, उछाड़ो, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें। चेतमान का बरखा बिननी, धरती रा गीत नेरुन अलोखो। यादवेंद्र शर्मा, जिसको चंद्र उपमा दी जाती है, जमारो लिखा है, केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला। और ढोलन ने कुंजकली, राघेर राघव पुरस्कार मिला। सन्यासी व सुंदरी, गुला बड़ी, चकवेरी बात, हजारों घोड़ारो सवार, दिया जला दिया बुझा, हूँ गोरी किन पियोरी, हूँ गौड़ी किरे पियोरी, ये भी इनके। कन्हैयालाल सेठिया जी, जन्म 1919 में सुजानगढ़ हुआ, पद्मश्री ने 2004 में मिला, राजस्थान रत्न 2012 में। और गीत इन्होंने लिखा धरती धोरारी, पाथल और पीथल, ये रचनाएं महत्वपूर्ण है। सेठिया जी का पहला काव्य संग्रह था वन फूल, याद रखना, कन्हैयालाल सेठिया जी का। सेठिया जी पर उनकी रचना अग्नि और वाणी के लिए 1942 में राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने कन्हैयालाल सेठिया की सभी रचनाएं देखी है, किंतु इनकी जो ये कन्हैयालाल सेठिया जी की अग्नि और वीणा दो थी ना, इन पर 1942 के अंदर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया था कन्हैयालाल सेठिया जी की, जिन्होंने हमें धरती धोरारी जैसी रचना दी थी। सेठिया जी की रचना और देखिएगा आप, लीलटांस, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, शब्द सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, निर्ग्रंथ मूर्ति देवी पुरस्कार, सत्यवादी टांटिया पुरस्कार, मिंजर कुण जमीन रो धनी और माइड रो हेलो कू कू, ये इनकी विशेष रचना है। विजयदान देथा, जिसको बीजी के नाम से कहते हैं हम, जन्म 1926, बोकंदा जोधपुर में, पद्मश्री 2000 ये 7 में, राजस्थान रत्न इन्हें 2012 के अंदर है। प्रमुख रचना देखिएगा बातारी फुलवारी, 14 खंड है। ये खंड कई बार पूछा जाता है कि बातारी फुलवारी है वो कुल कितने खंडों में प्रकाशित है, ध्यान रखिएगा 14 खंडों में। बातारी फुलवारी कुल कितने खंडों में है, ये कई बार प्रश्न आता है। 14 खंड है, 14 पार्ट है। आगे 1917 में बातारी फुलवारी के 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये भी बात विशेष रहती है रोचक कि देखिएगा, ये केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो बातारी फुलवारी के एक खंड को मिला था केवल, 14 के 14 खंडों को नहीं मिला था। वो एक खंड कौन सा था, 10वां खंड था। और इन्होंने देखा था टीडो राव इनकी रचना है, उलझन इनकी रचना है, सपन पिरिया इनकी रचना है, अंतराल इनकी रचना है, अलेकू हिटलर इनकी रचना है। और क्या है, हाँ, मारो बदलो इनकी रचना है, मारो बदलो। और चौधरायन की चतुराई इनकी रचना है, बापू के 3 हथियारे इनकी रचना है। देथा जी की वह रचना जिन पर फिल्में बनी हैं, विजयदान देथा की 4 ऐसी रचनाएं हैं जिनके ऊपर फिल्में बनी हैं। एक द्विविधा है, एक द्विविधा पहली फिल्म बनी, और परिणीति और चारणदास चोर। देखिएगा आगे साहित्य पत्रकारिता की बात आती है। मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी 1958 उदयपुर, इस संस्था द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है।
2022-23 में रति सक्सेना को ये मीरा पुरस्कार मिला 22-23 का, हंसी एक प्रार्थना के लिए। किसके लिए? हंसी एक प्रार्थना के लिए। 2000 यहाँ पर 23-24 रतन कुमार सांबरिया को दिया गया। कौन सी है रचना रतन कुमार सांबरिया जी की मीरा पुरस्कार प्राप्त करने वाली? सांप रचना है। जागती ज्योत राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी 1983 बीकानेर की है ये पत्रिका। सर्वोच्च पुरस्कार इसका है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है। 22-23 का मधु आचार्य आशावादी को दिया गया, इनकी है पीड़ आड़ी पाल बांध में। 2023-24 का मनमोहन सिंह यादव को दिया गया खुदर सु कुचमादा। कुचमादी अपनी राजस्थानी शब्दावली का शब्द है, हम कह सकते हैं आड़ी लो, लड़ाई झगड़खोरी लो, कुचमादी उसी कहते हैं। परंपरा राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर का संस्थापक नारायण सिंह भाटी 1955 है। और मरुचक्कर रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर 1960, संस्थापक है कोमल कोठारी कपासन चित्तौड़गढ़ से। और नखलिस्तान राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी जयपुर 1979, रिहान राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी जयपुर 1979, सवर मंगला राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी जयपुर 1980, बर्ज सतदल राजस्थान वज्र अकादमी जयपुर 1985-86, राजस्थान हिंदी भाषा अकादमी जयपुर 1969, मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक 1978 के अंदर स्थापित है। वातायन हरीश बदाणी बीकानेर के ही है। हरीश बदाणी गायक कलाकार है। और देखिएगा सावन भादव में बहुत ज़्यादा ये जागरण दिया करे। लहर प्रकाश जैन जी के है अजमेर, और विजेंद्र कुमार भरतपुर के है। संबोधन कमर मेवाड़ी कांकरोली के है। कवित भागवत भार्गव अलवर के है। पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान जयपुर है। जसरापुर झुंझुनू पत्रकारिता के भीषम पितामह, इन्होंने कलकत्ता से ज्ञानोदय व मारवाड़ी बंधु नामक समाचार पत्रों का संपादन किया था इन्होंने कलकत्ता से। ये बहुत ही अच्छी बात है भाई, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। पुस्तकें भारतीय गोधन है, तिलक गाथा है, खेतरी का इतिहास है, श्री अरविंद चरित है, सीकर का इतिहास है, खेतरी नरेश व विवेकानंद जी इनकी पुस्तकें हैं। अब दुर्ग स्थापत्य, ये संपूर्ण नोट्स आपको देखिएगा लगभग 350 से लेकर के 600 प्रश्नों के नोट्स हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह, वो द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये दुर्ग स्थापत्य है, ये हम अगले क्लास में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।